रूस यूक्रेन युद्ध में किम जोंग की सेना की एंट्री हो चुकी है। रूस के लिए सबसे बड़ी चुनौती कुर्स्क को खाली कराना है, इसलिए नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की पहली तैनाती भी कुर्स्क में ही की गई है। कुर्स्क में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों के आने से रूस को काफी मजबूती मिली है और वहीं यूक्रेनी सैनिकों के खिलाफ चक्रव्यूह बनाने का प्लान भी एक्टिव कर दिया गया है। रूस ने 2000 यूक्रेनी सैनिकों को घेर लेने का दावा किया है। दुनिया की सबसे खूंखार सेना में से एक, ऐसे तानाशाह के सैनिक जिन्हें ट्रेनिंग के पहले दिन से ही सिर्फ और सिर्फ दुश्मन को बेरहमी से मारना सिखाया जाता है। ये उस मुल्क की सेना है जहां की सरकार भी दुनिया के तमाम नियम कायदों को ताक पर रखती है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की रूस यूक्रेन युद्ध में एंट्री एक बहुत बड़े नरसंहार की वजह बन सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को उस वॉर जोन में उतारा गया है जो रूस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन चुका है। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को रूस के कुर्स्क में भेजा गया है। कुछ दिनों में ही नॉर्थ कोरिया के सैनिकों से मुकाबले की शुरुआत होगी। रूस ने कुर्स्क में 2000 सैनिकों के घिर जाने का दावा किया है। रूस का दावा है कि कुर्स्क में यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि विदेशी सैनिक मौजूद हैं, यानी कुर्स्क में अब मुकाबला नेटो बनाम किम की सेना का होने वाला है। किम जोंग के सैनिकों को युद्ध का कोई अनुभव नहीं है। यही वजह है कि कुछ वॉर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक कुर्स्क में बुरी तरह से हार का सामना कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया से 12,000 सैनिक कुर्स्क की जंग में शामिल होंगे। फिलहाल 3,000 सैनिकों को कुर्स्क भेजा गया है। रूस को कुर्स्क में कुल 50,000 सैनिकों की जरूरत है। नॉर्थ कोरिया की मदद से रूस को थोड़ी मजबूती जरूर मिली है, लेकिन इससे यह भी जाहिर हो रहा है कि रूस के पास सैनिकों की कितनी भारी कमी हो चुकी है। अब तक रूस चेचन फोर्स की मदद ले चुका है, वैगनर फोर्स की भी मदद ली गई, कैदियों की सेना में भर्ती की गई, अफ्रीकी लड़ाके भी मंगवाए गए। लेकिन ऐसा पहली बार है जब किसी दूसरे देश की सेना युद्ध में सीधे तौर पर शामिल हो रही है। रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच कई तरह के समझौते हुए हैं। नॉर्थ कोरिया से पहले रूस को हथियारों की सप्लाई की गई थी और अब सैनिकों को भेजने का अभियान शुरू किया गया है। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों के आने से रूसी सेना के हौसले बुलंद हैं। 24 घंटे में यूक्रेन के 785 सैनिकों की मौत हुई है। कुर्स्क में यूक्रेन के 310 सैनिकों की मौत की खबर है। यूक्रेन की 8 बख्तरबंद गाड़ियां भी नष्ट हो गई हैं। तमाम नुकसान के बावजूद यूक्रेन युद्ध में बना हुआ है। ये यूक्रेन का नया स्टिंग ड्रोन है। ये ड्रोन किसी एयर डिफेंस की तरह रूस के ड्रोन को नष्ट कर देता है। यूक्रेन रूस के सैन्य वाहनों को निशाना बनाने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ज़पोरिज़िया में यूक्रेन को बड़ी कामयाबी मिली है।
ज़ेपोरिजिया में रूस का बक M2 एयर डिफेंस नष्ट हो गया। यूक्रेन का ड्रोन एयर डिफेंस तक पहुंचने में कामयाब रहा। ज़ेपोरिजिया में रूस का एक सैन्य ट्रक भी ड्रोन का शिकार हुआ। रूस नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को युद्ध में उतार रहा है, तो वहीं डोनेस्क में पोलैंड के लड़ाकों की मौजूदगी की तस्वीरें आई हैं। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन में ज्यादातर मोर्चों पर नेटो की सेना युद्ध लड़ रही है। पोलैंड समेत कई देशों से लड़ाके यूक्रेन भेजे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।